आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू लोकसभा भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने आभार जताया है। भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने पीएम मोदी का आभार जताया। टिकट मिलने के साथ खुशी जाहिर की। क्षेत्र में जनता के मध्य रहकर प्रचार करेंगे। होली की शुभकामनाएं दी है। कहा बड़ी जीत करेंगे दर्ज। यमुना जल की सौगात मिलने के बाद जनता आभार जता रही है। भाजपा की 5वीं सूची में झुंझुनू लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी साहब हमारे साथ हैं। शुभकरण चौधरी साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जिस तरीके से लोगों को पूरा विश्वास था कि शुभकरण चौधरी साहब को इस बार लोकसभा प्रत्याशी के रूप में झुंझुनू से प्रतिनिधित्व करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से समस्त जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। झुंझुनू लोकसभा कहते हैं कि वो लोकसभा सैनिकों की भूमि है और लगातार पूरे प्रदेश देश में एक नाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप विश्वास जताते हैं, कहीं ना कहीं वो विश्वास खरा उतरता है। पहले से आश्वस्त थे कि टिकट शुभकरण चौधरी साहब को मिलेगी? ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा मुझ पर किया है। सैनिकों की, किसानों की, जवानों की, विद्वानों की, शिक्षाविदों की धरती झुंझुनू में लोकसभा का प्रत्याशी होना ये बहुत गौरव की बात है। मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना भरोसा किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, झुंझुनू झुकता नहीं जूझता है, और जूझते हुए झुंझुनू को मैं इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ कि लोग एक बार याद करें कि किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी देश की पंचायत में पहुंचने के बाद किसान का बेटा अपने मातृभूमि के लिए क्या क्या कर सकता है, मैं कोई कोर कसर उसमें छोड़ूंगा नहीं, और बिल्कुल इस जिले को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से आप जनता को बताना चाहता हूँ। उदयडी विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ वोटों से आप रह गए। कहीं ना कहीं सर्वे में तो आपके अनुकूल गए, लेकिन कहीं ये भी फीडबैक था कि इमोशन, हमदर्दी का भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टिकट के पैमाने में ये चीज भी साथ में रही हुई। विधानसभा का चुनाव लोकसभा के सामने बहुत छोटा होता है। कई कारण रहते हैं। एक ट्रायंगल एक ऐसा फैक्टर बन गया, फिर बहुत से कारण रहे होंगे, पर उसी दिन से ही जिले के समस्त पूरे जिले के लोगों की चिंता थी, विचार था कि किस प्रकार के कार्यकर्ता को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। जिसने लगातार 15 साल से जिले की सेवा की है। विधानसभा उदयपुरवाड़ी में मैंने ऐतिहासिक काम किए हैं। लोग कहते थे ऐसा विकास का पर्याय शुभकरण चौधरी है। जिले के जनता ने मुझ पर भरोसा किया, और जनता की आवाज की बदौलत मुझे टिकट मिली है। जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंची, यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक पहुंची, और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और जनता की आकांक्षाओं पर कहीं ना कहीं मैं खरा उतरा, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस के ओला परिवार लगातार कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और शुभकरण चौधरी जी प्रत्याशी हैं। पुराना ओला परिवार राजनीति में झुंझुनू में है, तो किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? अच्छी बात है ना, चुनाव में बराबर का मुकाबला होना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कांग्रेस में भी सामने बराबरी की टक्कर है। इसमें कोई दो राह नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी की सिपाही, हम इन बातों की चिंता बहुत कम करते हैं। हम अपना काम करते हैं, और काम के बदले ही आशीर्वाद जनता का मिलता है, जो मुझे मिलेगा। संतोष चलावत, नरेंद्र कुमार, मार्जिन अच्छा रहा। शुभकरण चौधरी साहब क्या मार्जिन को लेकर रख रहे हैं? आप निश्चिंत रहें, आज तक का रिकॉर्ड टूटेगा। झुंझुनू जिले में आज तक कोई इतने अंतर से नहीं जीता होगा जितना अब की बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। तो ये हमारे साथ में शुभकरण चौधरी जो झुंझुनू से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के तमाम वो जो जन कल्याणकारी विजन और साथ साथ में यमुना जल वाली सौगात जो भाजपा सरकार ने, उन तमाम चीजों को लेकर जनता पर विश्वास जताएगी और लोकसभा में अप्रत्याशित रूप से जीत के साथ में लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह, सीकर संभाग, फर्स्ट इंडिया।